सोचो एक देश के सिटिंग प्रेसिडेंट को किडनैप कर लिया रातों रात, लेकिन एक बंदा ऐसा है जो इस ट्रम्प चाचा को भी आंख दिखाता है, जिसका ये ट्रम्प चाचा आधे घंटे तक खड़े होकर वेट करते रहे। वहीं वो नॉर्थ कोरिया का कुछ क्यों नहीं कर पाते। वो नॉर्थ कोरिया जो आए दिन उनको धमकियां देता है, मतलब न्यूक्लियर हमले की धमकियां वो भी अमेरिका को मिल रही हैं। अमेरिका किसी भी देश को मजबूर कैसे करता है, अमेरिका उसके ऊपर ट्रेड के सैंक्शंस लगा देता है अलग अलग। एंड यू नो नॉर्थ कोरिया का एक सबसे बड़ा धंधा कि जितने भी साइबर अटैक्स होते हैं ना, जितनी भी क्रिप्टो करेंसी की जो चोरियां होती हैं, उन सबके तार जाके एक ही कंट्री से जुड़ते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह कि इतना दम नॉर्थ कोरिया में आता कैसे है। सो गाइज, हम सब ने हाल फिलहाल में देखा किस तरह अमेरिका, जो कि सबसे बड़ा बदमाश खुद को बोलता है, उन्होंने कितने देशों को डराया धमकाया अलग अलग तरीके से। एक को तो इन्वेड भी कर दिया। सोचो एक देश के सिटिंग प्रेसिडेंट को किडनैप कर लिया रातों रात और उनको उठा के अपने देश में ले आए। बात यही नहीं रुकी, उसके बाद दूसरा देश ग्रीनलैंड, उसको धमकियाँ दी और अब अपना अगला टारगेट बनाया। इसके साथ साथ कभी ईरान, कभी इराक, यूएस का हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। बट सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि ये जो सेल्फ क्लेम्ड बदमाश ट्रम्प है, इन्होंने इंडिया तक को डराने धमकाने की कोशिश की अपनी जो इनकी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज होती है उसमें रहते हुए। लाइक कभी इन्होंने सैंक्शंस बढ़ाने की बात की, कभी इन्होंने ट्रेड डील पे बात की, मतलब बहुत ही ज़्यादा हद तक बदमाशी करने की कोशिश हो रही है आज की डेट में। लेकिन एक बंदा ऐसा है जो इस ट्रम्प चाचा को भी आंख दिखाता है, जिसका ये ट्रम्प चाचा आधे घंटे तक खड़े होकर वेट करते रहे और इसकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिप्लाई नहीं मिला तो अपनी डील बीच में छोड़ के आ गए। वैसे अगर वो डील हो जाती तो शायद इतिहास की सबसे बड़ी डील और सबसे बड़ा एक कद हो जाता डोनाल्ड ट्रम्प का, लेकिन वो इसमें फेल रहे। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे नॉर्थ कोरिया की। और जो नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर है किम जोंग उन, भाई साहब ट्रम्प गए थे उनसे डील करने के लिए कि अपने जो आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको हमें दे दो या फिर उनको न्यूट्रलाइज कर दो, बदले में हम आपको ट्रेड डील देंगे। जिसमें कि प्रेसिडेंट ट्रम्प आधे घंटे तक खड़े होकर वेट कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुआ था वीडियो, और किम जोंग उन ने मना कर दिया साफ कि भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आप जाओ जहाँ से आए हो। अब सवाल ये उठता है कि जहाँ पर सबसे बड़ा शक्तिशाली देश खुद को कहने वाला अमेरिका एक सिटिंग प्रेसिडेंट को उठा सकता है रातों रात, वहीं वो नॉर्थ कोरिया का कुछ क्यों नहीं कर पाते। वो नॉर्थ कोरिया जो आए दिन उनको धमकियां देता है, वो भी न्यूक्स की धमकियां, मतलब न्यूक्लियर हमले की धमकियां वो भी अमेरिका को मिल रही है नॉर्थ कोरिया से, जिसकी शायद इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो सबसे डब्बा गोल इकोनॉमी होगी। लेकिन सवाल यहाँ पर यह कि इतना दम नॉर्थ कोरिया में आता कैसे है कि वो किसी को भी चैलेंज कर सकते हैं और कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। अगर आपने अभी का माहौल देखा होगा तो एक चीज़ आपको बहुत क्लियर हो गई होगी कि ये जो जियो पॉलिटिक्स होती है इसमें कोई किसी का दोस्त नहीं होता, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। आप सबने अमेरिका के सुर देखे होंगे पाकिस्तान के लिए कैसे थे, और जैसे अभी एक ट्रेड डील होने वाली थी इंडिया के साथ तो एकदम से उनका भी रुख बदल गया। तो जो जियो पॉलिटिक्स होती है ना उसी तरीके से काम करती है कि अपने मतलब के लिए टाइम पे किसी को दोस्त बनाना, टाइम पे किसी को दुश्मन बनाना। ये बात मैंने अभी आपको क्यों बताई, इसका कॉन्टेक्स्ट आपको थोड़ी देर बाद समझ आएगा। लेकिन अभी आपने एक और चीज देखी कि अमेरिका किसी भी देश को मजबूर कैसे करता है। अमेरिका उसके ऊपर ट्रेड के सैंक्शंस लगा देता है अलग अलग। जैसे कि इंडिया की ट्रेड डील थी तो इंडिया को बहुत सारे टैक्सेस लगा दिए और उसको नाम दिया रेसिप्रोकल टैक्सेस, कि इंडिया ने भी हमारे इंपोर्ट्स पे एक्सपोर्ट्स पे इतने सारे टैक्सेस लगाए तो हम भी इसी का बदला ले रहे हैं इंडिया से। इन्होंने खैर ये हरकत चाइना के साथ की तो चाइना ने भी रेसिप्रोकल टैक्स उतना ही लगा दिया जितना यूएस उनके ऊपर लगा रहा था, और बाद में ट्रम्प चाचा को अपने सारे बयान बदल के, अपनी ट्वीट डिलीट करके और वो सारे टैक्सेस हटाने पड़े, सब वेव ऑफ कर दिया उन्होंने। लेकिन कभी आपने सोचा कि वो नॉर्थ कोरिया को क्यों नहीं डरा पाते? इसका आंसर है कि नॉर्थ कोरिया का कोई ट्रेड है ही नहीं किसी कंट्री के साथ। नॉर्थ कोरिया में जो पहले के डिक्टेटर थे उन्होंने अपने देश को सेल्फ सफिशिएंट बनाना चाहा था, कि मतलब उनको किसी बाहर के देश की जरूरत ही ना पड़े कभी भी अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए। बहरहाल ऐसा हो नहीं सकता किसी भी देश के साथ, क्योंकि कोई ना कोई कमोडिटी एक ही देश में कभी नहीं मिल सकती, कभी कोई कहीं मिलती है कोई कहीं मिलती है, इसलिए ट्रेड डील्स आपस में होती है। अब नॉर्थ कोरिया के साथ एडवांटेज ये है कि नॉर्थ कोरिया जिन दो कंट्रीज के बीच में है ना, एक है यूएसएसआर जिसको हम रशिया बोलते हैं, एक है चाइना। तो अगर आप इन दोनों को देखोगे दोनों ही अमेरिका के बहुत बड़े दुश्मन हैं और इन दोनों से हर बार एड मिलता है नॉर्थ कोरिया को टू रन देयर गवर्नमेंट। कभी ह्यूमैनिटेरियन एड मिल जाता है, कभी ट्रेड हो जाती है। लाइक अगर हम स्टैट्स पे जाएं तो 90% जो ट्रेड है नॉर्थ कोरिया का वो चाइना के साथ होता है। लाइक अगर चाइना आज ट्रेड बंद कर दे तो लिटरली भूखमरी हो जाएगी और सारे लोग भूख से मर जाएंगे नॉर्थ कोरिया में। इन दोनों के साथ रिलेशन का आप अंदाजा यहाँ से लगा दो कि जो नॉर्थ कोरिया न्यूक्स की बात करता है, न्यूक्लियर हमले की बात करता है, वो जो न्यूक्लियर वेपन है उसको भी नॉर्थ कोरिया तक पहुँचाने में 3 देशों का बहुत बड़ा योगदान है। जिसमें जो सबसे पहली नींव रखी गई थी वो थी यूएसएसआर के द्वारा। उन्होंने उनको एक बेसिक हेल्प दी थी कि हम लोग
उसको नाम दिया था कि हम लोग ना एक न्यूक्लियर प्रोग्राम पे रिसर्च कर रहे हैं, बट रिसर्च के बहाने उनको बहुत सारा मटेरियल प्रोवाइड कर दिया था। इसके बाद रही सही कसर चाइना ने पूरी कर दी थी, उन्होंने भी इनको रिसर्च के नाम पे बहुत सारी सहायता दे दी थी। और फिर रही सही कसर पाकिस्तान ने पूरी कर दी थी 1990 में। और इसका असर देखने को ये मिला कि सन 2006 में अपना खुद का न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर दिया नॉर्थ कोरिया ने, और उसके बाद से लगातार करते रहता है कुछ ना कुछ टाइम पे। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर यूएस आर्मी कभी भी नॉर्थ कोरिया को टेक ओवर करती है तो यहाँ पे दो देशों के लिए बहुत ज़्यादा खतरा बन जाएगा, पहला चाइना, दूसरा रशिया, जो कि इन दोनों में से कोई भी नहीं चाहता। इसीलिए ये लोग यूएस को कभी भी नॉर्थ कोरिया के ऊपर हावी नहीं होने देते, एंड यूएस नोज इट वेरी वेल। उनको पता है कि नॉर्थ कोरिया जो भी बातें बोल रहा है उस सब के पीछे है कौन। लाइक एक गली में ऐसा बच्चा होता है ना, जो देखने में बड़ा पतला सा होता है, दुबला सा होता है, मतलब ऐसा लगता है कि एक रैपट में मर जाएगा, लेकिन फिर भी वो बड़ी बदतमीजी कर रहा होता है, क्योंकि या तो उसका बाप कोई बहुत बड़ा आदमी होता है या फिर उसके किसी ना किसी संबंध होते हैं। सेम इज़ विथ नॉर्थ कोरिया, कि नॉर्थ कोरिया अगर आप एज ए इंडिपेंडेंट नेशन देखो, इकोनॉमी सबसे बदतर, कोई मतलब अगर उनके पास कल को कोई वॉर हो जाए ना, तो हो सकता है कि उनकी आर्मी को जो उनके जो खुद के सिटीजन है वो सपोर्ट ना करें, बट उसके बाद भी आज वो अमेरिका जैसे देश को इतनी ज़्यादा आंख दिखा पा रहा है। लेकिन अब दूसरी चीज़ पे आते हैं कि नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी कैसे चलती है। मैंने अभी आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि जियो पॉलिटिक्स में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। तो आपको चाइना का एग्जांपल ऑलरेडी पता है कि चाइना से उनकी 90% ट्रेड डील्स होती हैं, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी चल रही है। लेकिन यूएन ने भी काफ़ी सारे सैंक्शन यहाँ पे लगाए हुए हैं नॉर्थ कोरिया पे। एंड नॉर्थ कोरिया का एक सबसे बड़ा धंधा, गंदा है पर धंधा है वाला सिस्टम है कि जितने भी साइबर अटैक्स होते हैं ना, जितने भी क्रिप्टो करेंसी की जो चोरियाँ होती हैं, उन सब के तार जाके एक ही कंट्री से जुड़ते हैं, जो कि है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया गवर्नमेंट खुद से हैकर्स को ये फ्रीडम देती है कि आप जाओ और लूट मार करो, बट साइबर के थ्रू। क्योंकि आप अगर फिजिकली जाओगे, पहली बात तो कोई आपको वीज़ा नहीं देगा अपने देश में, बट आप फिजिकली जाओगे और कुछ करोगे और पता चलेगा कि आप से ये सारी चीज़ गवर्नमेंट करा रही है, तो फिर ना एक मतलब थू होगी। वैसे भी कोई मतलब वाहवाही तो होती नहीं है, बट फिर भी तो टू बी ऑन सेफर साइड, सारे जितने साइबर क्राइम्स होते हैं मोस्टली रिलेटेड टू फाइनेंशियल थेफ्ट, उस सब के 90% केसेस जाके जुड़ते हैं नॉर्थ कोरिया में। उसके बाद नॉर्थ कोरिया चाइना को जो ट्रेड करता है उसमें बहुत सारी कमोडिटीज़ देता है, जैसे कि नॉर्थ कोरिया के पास मिनरल्स बहुत सारे हैं, लाइक कोल वहाँ को प्रोवाइड कराता है, और भी कुछ एसेंशियल चीज़ें हैं जो चाइना के पास थोड़ी सी कम है, तो नॉर्थ कोरिया से वो इम्पोर्ट करते हैं। और बदले में जितना भी नॉर्थ कोरिया का बताते हैं कि जितनी भी चीज़ कंज्यूमर गुड्स है ना, 90% इज़ कमिंग फ्रॉम चाइना। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि बिकॉज ऑफ चाइना एंड बिकॉज ऑफ रशिया, एक छोटा सा देश इतनी बड़ी सुपर पावर को इस तरीके से आंख दिखा रहा है, जो शायद कोई और सोच भी नहीं सकता। और ऐसा नहीं, अमेरिका का एक खेल बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है कि अमेरिका क्या करता है, हर जगह जहाँ भी उसको लगता है कि मेरे फेवर में काम नहीं चल रहा, उस देश में तख्ता पलट कर देता है, लाइक गवर्नमेंट ही चेंज करा देता है। हमने बांग्लादेश में देखा, हमने नेपाल में देखा, और आज से पहले अनगिनत बार लोगों ने अलग अलग देशों में चीज़ देखी है। लेकिन आज तक का भाई रिकॉर्ड है कि यूएस अपना ये कदम नॉर्थ कोरिया में कभी सक्सेसफुल कर ही नहीं पाया। और ऐसा नहीं है कि कभी कोशिश नहीं हुई, एक बार तो कू करने की कोशिश हुई थी। कू करना बोलते हैं जब आर्मी टेक ओवर कर लेती गवर्नमेंट को, जैसा कि हम पाकिस्तान में होते हुए देखते हैं आए दिन। तो एक बार मिलिट्री ने कू करने की कोशिश किया था नॉर्थ कोरिया में, बट नॉर्थ कोरिया का जो सिस्टम है ना पूरा, वो इस तरीके से डिज़ाइन है कि कभी भी कोई भी जो जिसके अंडर में कोई यूनिट होगी ना, मिलिट्री यूनिट, वो सिंगल हैंड कोई एक पर्सन से कमांड नहीं जाएगी किसी भी चीज़ को लेकर। और ये इसीलिए डिज़ाइन किया गया हुआ था कि कल को फ्यूचर में जाके कोई भी कू ना हो पाए। तो ये वाला जो कू था वो फेल हो गया था, उसमें जिन ने कू करने की कोशिश की थी उनको तो मार ही दिया था। उनके आपको बाकी पता ही क्या होता है नॉर्थ कोरिया में, उनकी आने वाली उनकी जो 3 जनरेशन्स थी उनको भी सबको मार दिया गया। तो ये हाल है नॉर्थ कोरिया का। और इसीलिए अभी आप देखना कि ट्रंप जो सबको बयान दे के धमकियां देते हैं, उन्होंने खुद का एक अपना ऐप बनाया हुआ है, आई थिंक सोशल करके कुछ उसका नाम है। वहाँ पे कभी इंडिया को धमकियाँ, कभी इसको धमकी, कभी उसको धमकी। लेकिन भाई मजाल है, आज यही ट्रंप उस नेशन को एक शब्द अपने मुंह से नहीं निकाल रहे जिन्होंने उनकी मतलब भरी दुनिया के सामने बेइज्जती की थी। लाइक ट्रंप ने लिटरली आधा घंटा वेट किया था और किम जोंग उन ने मुंह पे मना कर दिया था कि नो, वी आर नॉट डूइंग दिस डील। सो दिस टेल्स यू अ लॉट अबाउट हाउ जियोपॉलिटिक्स वर्क। और अगर आपके पास दोस्त अच्छे हैं, तो अगर आप कमज़ोर भी हो, देन टू दुश्मन आपके पास आपका कुछ भी बुरा करने से पहले 10 बार सोचता है। तो नेक्स्ट वीडियो आप किसके ऊपर देखना चाहते हो मुझे ज़रूर बताना। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, मैं ऐसी वीडियोस लेकर आपके बीच में आता रहता हूँ।